जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग 7 चैनल पर आपका स्वागत है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स किस तरीके से अपनी संगत पर बरसती है, सत्संग को सुनिएगा और महसूस कीजिएगा। सत्संग को पूरा सुनकर अपनी ब्लेसिंग्स को पूरा लीजिएगा। तो आइए सत्संग सुनते हैं आंटी जी की वाणी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं हिमाचल से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मेरे बोलने में कोई गलती होगी तो मुझे संगत जी माफ़ करना। मेरा गुरु जी मेरे को बड़े दिन से बोल रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, और मेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। पर गुरुपा मेरे को बोलते हैं कि जिस घर में मैं विद्यमान होता हूँ वहाँ पर नेगेटिविटी, नज़र दोष ऐसा कुछ नहीं होता। और मेरे को और मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं उनके बीच मतलब उनको ब्लैक मैजिक करवा के वो मेरे से जो हैं वो मेरे को उनसे दूर करते हैं। तो मैं इतना अभी मेरे घर में इतनी शांति है तो मुझे बस कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े और कलेश जो होते हैं वो बहुत अंदर तक और बहुत ख़राब लगते हैं घर में। तो अभी मेरे घर में इतना सुकून और शांति है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना इस बात के लिए, क्योंकि जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो मतलब खुद को ही बड़ा फील होता है। और उसके बाद अभी ना मैं अपने जो है संध्या बेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, और मेरे को अभी मैसेज आया कि तेरे पति के बीच और जो नज़र दोष है उसको मैं ख़त्म करके तेरे और तेरा रिश्ता जो है वो पक्का कर रहा हूँ तेरे पति के साथ। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि मैं ऐसी हालातों से गुजरी हूँ ना, तो मेरे को पहले सब्र करना नहीं आता था, तो मेरे को गुरु महाराज जी ने सब्र करने सिखाया। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, क्योंकि अगर बोलना जैसे गुरु महाराज पहले बोलते थे कि सब्र करना सीखो, तो करना और बोलने में बहुत फ़र्क होता है संगत जी। और अब मुझ में सब्र आ गया है और मैं अब ये खुद बोल सकती हूँ कि हाँ, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो मुझ में वो सब्र करने की हिम्मत मेरे को बख्शी मेरे गुरु महाराज जी ने। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वैसे तो गुरुपा बोलते हैं कि मेरा हर दिन शुक्राना सत्संग किया करो, बट हम तो इंसान हैं, जब तक हमारे साथ कोई मिरेकल नहीं होता तब तक हम कोई भी मतलब शुक्राना सत्संग नहीं करते। तो शुक्राना तो हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि जब हम सुबह स्वस्थ उठते हैं उसके लिए शुक्राना, खाने को हमें सोचना नहीं पड़ता है उसके लिए शुक्राना, सब कुछ हमारे पास इतना कुछ अच्छा दिया हुआ है, मतलब किसी चीज़ की हमें कमी नहीं है, धन दौलत सब कुछ आपने दिया, उसके लिए शुक्राना। सबसे पहले तो हमारा शरीर जो है वो मतलब हेल्दी किया आपने, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज और संगत जी। और मेरे को अपना सत्संग जो है अभी जो है आज वीरवार है, गुरुवार गुरुपा का दिन है, तो आप सबको तो ये पता ही है, जो गुरु जी का शुक्राना सत्संग है वो गुरुपा की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। तो आज गुरुपा ने अभी मेरे को बोला कि संध्या बेला का शुक्राना सत्संग करो, तो मैं अपने गुरुपा का जोत और पाठ करके अभी शुक्राना सत्संग करने बैठ गई। तो गुरुपा आपने मेरे को दात बख्शी, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। और अभी ना मैं हिमाचल से चंबा से हूँ। तो मैंने जैसे पिछले सोमवार व्रत रखा था ना सावन का, तो गुरुबा बोलते हैं कि सावन के व्रत रखना भी ज़रूरी होता है, तो पुत्र वो भी रख लिया कर। तो वो मैंने एक रखा है। तो अभी मैं ऐसे मैंने सोचा कि मैं पूरे रखूँगी, फिर आगे देखते हैं गुरुपा की मर्जी। और गुरुपा का ना मैंने पिछला जो सोमवार का व्रत रखा था
तो हमारे चंबा में मतलब गुरु जी की एक संगत है ना, तो उनके घर में शायद वर्षा हुई, इलायची वर्षा हो रही है और लौंग वर्षा। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, उनके घर में ना एक छोटा-सा शिवलिंग भी मतलब प्रकट हुआ है, छोटा-सा, बहुत सा प्यारा है वाइट कलर का। और 2 बोतल जो पानी की खुद खुलकर ना वो गुरु महाराज जी ने पी। और हमें शहद प्रसाद भी मिला और मैं अपने घर में लाई संगत जी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, क्योंकि मतलब गुरु पहा ने खुद उसको शहद को प्रकट किया। तो मैं उस प्रसाद को ऐसे लेकर हम ये मतलब मैं ऐसे सोचती हूँ कि भगवान ने खुद अपने घर से ये हमारे लिए प्रसाद भेजा। और हमारे मतलब इतने अच्छे कर्म होंगे कि हमें धरती में मतलब गुरु जी का प्रसाद मिला, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और बता मेरे बच्चे जो हैं उन्होंने भी वो प्रसाद ग्रहण किया। और जैसे व्रत था तो ऐसे बोलते हैं कि व्रत में जो है ना वो खोलते टाइम जैसे सबसे पहले मीठा खाना चाहिए। तो उस दिन मेरा व्रत था और मैंने पहले शहद प्रसाद खाया और वहीं पर मैंने चाय प्रसाद लिया और समोसा और चटनी प्रसाद लिया। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे ऊपर इतनी कृपा बख्शने के लिए मेरे गुरुपा। और मतलब संघर्ष जी, उसके बाद ना मेरे साथ इतना इतना अच्छा हुआ। और जो मतलब जो मेरे साथ गलत करते थे ना, वो मेरे को देखकर तो पछताते ही हैं। बट मैं उनके लिए ये मांगती हूँ कि संगत गुरुपा उनके भी दिमाग में बुद्धि डालना और उनका भी दिमाग सही रास्ते पर लगाना गुरुपा। हमारे ऊपर अपनी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और संगत जी, और ना मैं जब अपने घर में जोत जगाती हूँ ना गुरुपा के सामने, और मैं जैसे गुरबाणी सब चलाती हूँ, मेरे को इतनी अंदर से खुशी होती है ना, जैसे पता नहीं मेरे घर का इतना मतलब ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आप अपने होने का एहसास करवाते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मतलब मैं क्या मांगूँ, आप मेरे को बिन मांगे ही सब कुछ देते हैं गुरुपा, मेरी औकात से बढ़कर आपने सब कुछ दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक बात मैं और बताना चाहती हूँ। जैसे ना जब से मेरे घर में मतलब गुरुजी आए हैं, तब से मैं घी की जोत जला रही हूँ। तो आज ना मतलब मेरे पास घी तो है ज़्यादा, बट फिर मैं ना बहुत ऐसे मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं पूरा ना दिया भर के ना उसमें जैसे ऐसे डाल के जोत जलाऊँ। तो मैंने आज फिर मेरे को ये हुआ कि मेरे हस्बैंड तो मानते नहीं है ना, तो मैंने ऐसे किया कि मैंने ऐसे किया कि सरसों के तेल का आज दिया लगा दिया कि कहीं घी ख़त्म हो गया तो मेरे को गुस्सा करेंगे मेरे हस्बैंड। तो वो जो था उन्होंने अलग से मतलब डब्बे लगाए हुए थे, तो वो बोलेंगे क्योंकि गर्मी में तो अभी हम कोई खाता नहीं, तो उन्होंने ऐसे मंगा के रखा हुआ है, तो मेरे को फिर वो गुस्सा करेंगे। तो मैंने ना गुरु जी की जोत में जो है सरसों का वो डाल के ना आज जोत जला दी। और मैंने गुरुपा को बोला मेरे पास पैसे हैं और मैं कल ना वो अपने पैसों से वो घी खरीद के लाऊंगी। तो फिर उसमें ना ज़्यादा ज़्यादा घी डाल के मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी जोत ना बहुत देर तक चले। तो मेरे को गुरुपा ने ना उसमें भी दर्शन दिए। वैसे तो मेरे को गुरुपा देते हैं जोत में दर्शन, पर आज छोटा सा कुछ बना है जैसे 7 नंबर है होता है ना, वो बना है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मेरे को पता है गुरुपा, आप मेरे को बोलते हो ना कि आप मेरे पर मतलब मेरे पर बहुत खुश हो, तो मेरे को आप ना अपनी प्रेज़ेंस जो फ़ील करवाते हो उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा अभी बच्चा है ना, अभी बहुत छोटा है, 3 साल का है, तो वो मैंने स्कूल में डाला हुआ है, तो वो मतलब संगत जी पढ़ता नहीं था, तो मेरे को डर लगता था कि भगवान हमने बड़ा छोटा तो नहीं इसको मतलब स्कूल में भेज दिया, अभी लिखता नहीं है, तो वो भी लिखने लगा। शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज के लिए अनंतम शुक्राना।
और मेरी बच्ची को भी मतलब मेरी बच्ची भी पढ़ने में अच्छी है, उसके लिए शुक्राना। अब जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं, तो उनके उनके लिए मैसेज आते हैं कि वो भी एक दिन मेरी संगत बनेगा और आप सत्संग में दोनों इकट्ठे आओगे, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि एक दिन ऐसा है कि हम भी आपके सेवादार बने और आपके सत्संग में सेवा करें गुरुपा, हमारी पूरी फैमिली। और जो मेरे साथ मेरी दुकान में काम करते हैं लड़के, वो भी आपकी संगत बने गुरुपा। और हम सारे आपके मतलब जब लंगर प्रसाद जैसे सत्संग होता है ना, तो हम उसमें अपनी सेवा दें गुरुपा। और मेरे को ना जैसे गुरुपा बोलते, तेरे सारे सपने पूरे होंगे पर तू थोड़ा सब्र रख। तो गुरुपा, अब ना सच्ची में बोलूँ, मेरे से सब्र नहीं होता। और मैं ये चाहती हूँ जैसे हमारे रिश्ते पहले थे ना, वैसे हमारे रिश्ते कर दो, उसके लिए आपसे अरदास है गुरुपा। और जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं ना गुरुपा, आप उनकी सद्बुद्धि ठीक करना गुरुपा। और मेरे को अच्छे रास्ते पे चलाना। अब मेरे को जितना कुछ भी दोगे ना, मेरे को निभा ही रखना गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे को सत्संग में बुलाया, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे को जैसे अपना प्रसाद दिया, शहद प्रसाद दिया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। मैं जैसे ना सत्संग में गई और मेरे को ना गुरु जी का स्वरूप मिला था, कैलेंडर वाला। तो मेरे को जैसे गुरु जी के जैसे वो होते हैं ना, वो जैसे सजे धजे से, तो उसमें वो मेरे को बड़े अच्छे लगते थे। तो मैं चाहती थी कि मेरे पास वो वाला गुरु जी का स्वरूप आए। तो कैलेंडर वाला आया सिंपल में, तो मेरे को सच्ची में बोलती हूँ, मेरे को ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। तो मैं लेके आई ना, तो फिर मैंने उसको फ्रेम करवाने के लिए दे दिया। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, तो फिर वो इतना मतलब फ्रेम होने के लिए भेजा ना, तो वो फिर आ ही नहीं रहा था, आ ही नहीं रहा। तो फिर मेरे को इतना मतलब 2-3 महीने के बाद फ्रेम करके आया वो। और मेरे को गुरु जी के वो ना जैसे सजे धजे से, जैसे वो राजकुमार जैसे बनते हैं ना, तो मेरे को मैं ये वो चाहती थी कि मेरे को वो वाला स्वरूप मिले। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे पास चरण स्वरूप थे ना, तो वो वाला स्वरूप तो फ्रेम होने के लिए भेजा था, तो वो बिल्कुल ही नहीं आया, क्योंकि अंकल ने बोला था वो आ जाएगा, बट वो आया ही नहीं। फिर मैंने एक और सत्संग मतलब अटेंड किया था अभी, जो गुरुजी का बर्थडे वाला था। तो मैं मेरे 2 बच्चे गए थे, तो आप मानोगे नहीं, मेरे को ना अपने लिए एक सिंपल सा ब्रेसलेट मिला, और मेरे दोनों बच्चों को जो है वो गुरुजी के स्वरूप वाले ब्रेसलेट मिले थे, और वो सज धज के। और मैंने फिर वो उसमें रखा, तो मैंने फिर मेरे को याद आया कि मैंने गुरुपाल से मांगा था कि मेरे को भाई आप जो सज धज के बनते हो ना, मेरे को ऐसा वाला मतलब ना घर में लगाना है। तो पहले वही वाला स्वरूप जो है मेरे मंदिर में लगा। तो मतलब गुरुपा जो हमारी छोटी से छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं, तो उसके लिए अनंत फिर मेरे को अपनी गलती पर बहुत फील हुआ। और जैसे ही मेरे को फिर वो फील हुआ ना, तो फिर वो सावन के महीने में शुक्रवार को मेरे घर में वो वाला स्वरूप भी आ गया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे को जब मैंने वो लगाया ना, तो मेरा मतलब मंदिर और भरा भरा सा लग रहा है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे को बोला था गुरुपा ने कि तू अपने ना हस्बैंड के अंकल के तकिए के नीचे मेरा ब्रेसलेट स्वरूप रखना। तो गुरुपा तो संगत जी, मेरे पास तो था नहीं। तो सबसे पहले मेरे को गुरुपा ने, जब मैं पहली बार सत्संग में गई थी, तो मेरे को अपने चरण स्वरूप गुरुपा ने दिए। फिर उसके बाद मेरे को गुरुपा ने अपना जो कैलेंडर स्वरूप है वो दिया। फिर उसके बाद गुरुपा ने मेरे को ब्रेसलेट स्वरूप दिया, और मेरे को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी और गुरुपा ने वही दिया। और गुरुपा में जैसे मेरे को ये मैसेज किया कि अपने हस्बैंड के तकिए के नीचे मेरा स्वरूप रखना, तो संगत जी ब्रेसलेट स्वरूप रखना। तो मैं जैसे गुरु जी के बर्थडे वाले सत्संग में गई थी ना, तो फिर मेरे को 3 ब्रेसलेट स्वरूप
स्वरूप मिले। और मैंने एक ब्रेसलेट स्वरूप जो है अपने मंदिर में रखा है, एक मैं खुद डालती हूँ और एक अपने हस्बैंड के तकिए के नीचे रखती हूँ। और गुरुपा तो भगवान है, तो उनको पता है कि मेरे बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत है। और मेरे हस्बैंड जो है वो बिल्कुल नहीं मानते ना, तो वो गुरुजी फिर मेरे हस्बैंड के तकिए के नीचे जो है वो स्वरूप अब जो आया है, तो मैं अपने हस्बैंड के तकिए के नीचे रखती हूँ। तो अनंतम 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 शुक्राना। और जो पानी है वो मैं संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को ना जो स्वरूप है उसमें डाल के 7 बार मंत्र जाप के करके वो दिया था। तो वो मतलब नॉर्मल थोड़े थोड़े नॉर्मल से होने लग पड़े हैं। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखना। और गुरुपा ने बोला है कि अभी जो है ना, अभी मेरे को बार बार एक ही मैसेज आ रहा है कि तेरे पति के बीच में जो नजर दोष है आप दोनों के रिश्ते में, वो मैं ख़त्म करके आप दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए पक्का कर रहा हूँ। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि हम मतलब कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, सभी अपनी अपनी जगह में खुश रहें। अगर हम किसी से बात नहीं करते हैं तो ठीक है, वो अपनी जगह खुश रहें। और मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं उनमें और हम में जो जैसे हमारे बीच में पहले प्यार था ऐसे बरकरार रखना मेरे गुरुपा, यही अरदास है मेरी आपके चरणों में। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करूँगी। उसके लिए मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।